दोस्तों फाइनली भारत के प्रधानमंत्री ने अपनी चुप्पी तोड़ दी है और रिसेंटली ट्वीट करके कहा है नथिंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन द वेलफेयर एंड फ्यूचर ऑफ द यूथ। हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम फास्ट ट्रैक कोर्ट बिठाएंगे, स्विफ्ट और स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट दी जाएगी उन लोगों को जो कि पेपर लीक के अंदर इन्वॉल्व हैं। पेपर लीक माफिया के ऊपर स्ट्रॉन्ग एक्शन जो है वो लिए जाएंगे। इसके लिए कंसर्न अथॉरिटी और ऑफिशियल सारे नेसेसरी स्टेप लेंगे। इस चीज़ को भी हम लोग मेक श्योर करेंगे। ये चीज़ यहाँ पर कही है। साथ में इन्होंने ये भी कहा है कि दोज हु ट्राई टू हार्म द फ्यूचर ऑफ आर यूथ वी विल नॉट स्पेयर देम। तो ये ऑफिशियल स्टेटमेंट भारत के प्रधानमंत्री की तरफ से एक तरफ आया है, क्योंकि लगातार ये सवाल उठ रहा था कि भारत के प्रधानमंत्री जब पूरे देश भर के अंदर प्रोटेस्ट चल रहे हैं तब कुछ कह क्यों नहीं रहे। दूसरी तरफ एक और डेवलपमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है। सोनम वांगचुक जी जो कि इस समय पर अस्पताल के अंदर है और वहाँ से इन्होंने एग्री कर लिया है कि मैं हंगर स्ट्राइक तोड़ दूंगा अगर सरकार ये चीज़ अश्योर करे कि कोई भी प्यूनिटिव एक्शन उन बच्चों के खिलाफ नहीं लिया जाएगा जो कि इस प्रोटेस्ट के अंदर शामिल थे। इन्होंने यहाँ पर इस कंडीशन को रखा, जिसके बाद में सरकार ने इस बात को भी एक्सेप्ट कर लिया है। ऑफिशियली यहाँ पर जेपी नड्डा जो है वो मिलने भी गए थे। यानी कि जो एक बड़ा कंसर्न अभी तक इन प्रोटेस्ट के अंदर उभर के आ रहा था कि सरकार बात क्यों नहीं कर रही है, यूथ के कंसर्न को एड्रेस क्यों नहीं कर रही है, तो वो कंसर्न अब रिजॉल्व होता हुआ दिखाई दे रहा है। कैसे दे रहा है इसे मैं शुभदीप चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले अगर आपको यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से अनअकैडमी के ऊपर पढ़ना है, इट्स द राइट टाइम। यू कैन जॉइन अस, यू कैन यूज द कोड SRC10, जहां पर अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन को लेते समय आपको हाईएस्ट डिस्काउंट अवेलेबल होंगे। अनअकैडमी के ऊपर आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स कंप्रेहेंसिव यूपीएससी सीएससी की तैयारी कराएंगे। आपको कंप्लीट सिलेबस कवर कराया जाएगा, जीएस सीसेट टेस्ट सीरीज सब कुछ यहाँ पर होगा। साथ में आपको जो बैचेस हैं उनका एक्सेस मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगी और डाउट सॉल्विंग भी आप लोगों की कराई जाएगी। अगर आप अभी यूज़ करते हो कोड SRC10 तो आपको 10% तक का डिस्काउंट जो है वो सब्सक्रिप्शन के ऊपर अवेलेबल होगा। जिसके बाद अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन की कॉस्ट आपको कुछ इस तरीके की पड़ने वाली है। चलिए दोस्तों अब समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पर क्या हुआ है। बेसिकली अभी रिसेंटली जो हम लोग देख रहे हैं जो प्रोटेस्ट इस समय पे जंतर मंतर, न केवल जंतर मंतर कहूँगा बल्कि देश भर के कई सारे कोनों के अंदर अब ये प्रोटेस्ट उभर के आने लगे हैं। लिटरली ये जो प्रोटेस्ट हैं ये भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ पहले ब्रॉड बेस्ड प्रोटेस्ट हैं, क्योंकि अभी तक अगर आप प्रोटेस्ट को देखोगे तो दोज प्रोटेस्ट आर रिलेटेड टू सम स्पेसिफिक इंटरेस्ट ग्रुप। जैसे फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे थे, कभी ट्रेड यूनियन प्रोटेस्ट कर रहे थे, बट इस बार जब स्टूडेंट की बात आई, जब नीट पेपर लीक हुआ तो उसके बाद से पूरे देश भर के अंदर अलग अलग इंटरेस्ट ग्रुप के लोग इस प्रोटेस्ट के अंदर जुड़ रहे हैं। न केवल स्टूडेंट्स बल्कि उनके पेरेंट्स और जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं उन्होंने भी यहाँ पर जम के भागीदारी इन प्रोटेस्ट के अंदर शो की। जिसके बाद ये प्रोटेस्ट जो हैं वो शुरुआत के अंदर इतने ब्रॉड बेस्ड नहीं थे, बट जैसे ही स्टूडेंट के ऊपर लाठीचार्ज हुआ उसके बाद से ये और ज़्यादा ब्रॉड बेस्ड होते हुए दिखाई दिए हैं। जिसके बाद अब ऑब्वियसली सरकार के ऊपर इस चीज़ का प्रेशर पड़ रहा है। अपोजिशन ने भी अब इन प्रोटेस्ट के अंदर ज्वाइन करना शुरू कर दिया है। हालांकि जो लोग हैं और जो एक्सपर्ट्स हैं वो अपोजिशन के रोल को यहाँ पर काफ़ी क्रिटिसाइज कर रहे हैं। क्रिटिसिज्म का कारण ये है कि अपोजिशन का बेसिक काम क्या होता है, ये पार्लियामेंट के अंदर या फिर कहीं पे भी सरकार को स्क्रूटिनाइज करती है, सरकार के ऊपर सवाल उठाती है ताकि सरकार डरे इस चीज़ से कि कोई भी गलत एक्शन ना हो। बट क्योंकि यहाँ पर अपोजिशन काफ़ी समय तक चुप रहा, इवन प्रोटेस्ट के समय पर भी, नीट पेपर लीक के समय पर भी, जिसकी वजह से सरकार जो चाहे वो एक्शन भी लेती रही, जिसकी वजह से ओवरऑल प्रोटेस्टर और यूथ के ऊपर एक नेगेटिव असर पड़ा। यानी कि कुल मिला के मैं कहूँगा कि अपोजिशन ने अपना जो बेसिक रोल है वो नहीं निभाया। फिर उसके बाद जब प्रोटेस्ट वायलेंट हुए, जब लाठीचार्ज हुआ, उसके बाद देश भर से लोगों ने प्रोटेस्ट को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सपोर्ट करना शुरू किया। डायरेक्टली खुद जुड़ के, इनडायरेक्टली कई सारे लोगों ने खाना भेजना भी प्रोटेस्ट साइट के ऊपर शुरू किया। उसके बाद आपको अपोजिशन के लोग लगातार इस प्रोटेस्ट के अंदर जुड़ते हुए दिखाई देंगे। हालांकि ये प्रोटेस्ट के अंदर जुड़ अपने रीजन के अंदर भी सकते थे। फॉर एग्जांपल अखिलेश यादव यूपी के अंदर भी प्रोटेस्ट के अंदर जुड़ सकते थे, क्योंकि वहाँ पर प्रोटेस्ट कमज़ोर है तो वो वहाँ पर मजबूती दे सकते थे प्रोटेस्ट को। बट नहीं, वो जंतर मंतर के अंदर है क्योंकि यहाँ पर ऑप्टिक्स जो है वो ज़्यादा मजबूत है। तो कुल मिला के जो ये प्रोटेस्ट हैं वो धीरे धीरे करके पॉलिटिकल होते हुए साफ रूप से दिखाई दे रहे थे। अब इन सारे प्रोटेस्ट के बीच में जो मेन कंसर्न था वो था नीट पेपर लीक का, एजुकेशन सिस्टम के अंदर फ्लॉ का, और ये जो पूरा कंसर्न उठाया था वो इंडिया के यूथ इस समय पर उठा रहे थे। अब यहाँ पर बेसिकली प्रताप भानु मेहता एक बहुत अच्छी बात लिखते हैं 2015 के अंदर
प्रताप भानु मेहता ये कहते हैं उस समय पर कि सवाल ये नहीं है कि भारत के प्रधानमंत्री कॉम्पिटेंट है कि नहीं, सवाल ये है कि भारत के प्रधानमंत्री चुप क्यों हैं। योग के अंदर चुप्पी का मतलब आत्मज्ञान हो सकता है, पर राजनीति के अंदर चुप्पी असहनीय होती है। और यही चीज अभी पेपर लीक के समय पर भी देखने को मिल रहा था, जब यूथ प्रोटेस्ट कर रहे थे तब भी देखने को मिल रहा था। तो जो यूथ है उनके गुस्से के भड़कने का एक मेजर कारण ये भी था कि भारत के प्रधानमंत्री इस कंसर्न को उठा क्यों नहीं रहे, इस कंसर्न पे कुछ कह क्यों नहीं रहे। एटलीस्ट जो बच्चे बात उठा रहे हैं उसको एड्रेस ही कर दें। तो अब बेसिकली भारत के प्रधानमंत्री ने काफ़ी समय बाद अपनी चुप्पी तोड़ी है और उन्होंने कहा है कि नथिंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन द वेलफेयर ऑफ एंड फ्यूचर ऑफ द यूथ, जहां पर इन्होंने फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात करी है और पेपर लीक माफिया के ऊपर स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने की भी मांग यहाँ पर करी है। इतना ही नहीं, भारत के प्रधानमंत्री की साइड से तो ये चीज़ हो रही है, गवर्नमेंट के अंदर तो ये डेवलपमेंट हो रहा है, बट गवर्नमेंट के साथ में एक और डेवलपमेंट यहाँ पर सोनम वांगचुक जी की तरफ से भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि हॉस्पिटल के अंदर भी यहाँ पर एक बड़ा डेवलपमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है, जहाँ पर सोनम वांगचुक जी ने कहा है कि मैं हंगर स्ट्राइक को तोड़ने के लिए तैयार हूँ, बट मेरी एकमात्र कंडीशन ये है कि किसी भी स्टूडेंट और यंग प्रोटेस्टर के ऊपर किसी भी प्रकार का एक्शन ना लिया जाए, ना कोई एफआईआर की जाए, ना ही अरेस्ट किया जाए, ना ही कोई क्रिमिनल केस या एडमिनिस्ट्रेटिव पनिशमेंट इन बच्चों को दी जाए। तीसरी तरफ जंतर मंतर के अंदर भी लगातार 3 दिन से हिंसा भड़कती हुई दिखाई दे रही है। कल रात को भी यहाँ पर टीयर गैस का प्रयोग किया गया, इंटरनेट को सस्पेंड किया गया, इवन लोगों ने पुलिस के ऊपर भी अब एक्शन लेना शुरू कर दिया है, उनको भी मारना वगैरह यहाँ पर शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से लगभग 6 पर्सन यहाँ पर कल रात को इंजर्ड हुए हैं। जिसके बाद जेपी नड्डा के द्वारा सीजेपी से बातचीत करने की कोशिश की गई। पहले तो बातचीत हुई थी, बट अभी वापस से जो अगले राउंड ऑफ टॉक्स हैं उसके लिए सीजेपी को बुलाया गया था, बट सीजेपी ने यहाँ पर मीटिंग को क्लियरली मना कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जेपी नड्डा के घर में मीटिंग नहीं होगी, बल्कि जो प्रोटेस्ट साइट है वहाँ पर हम लोग मीटिंग करेंगे। और साथ में इन्होंने लिस्ट ऑफ कंडीशन भी दी हैं, जिसके अंदर इन्होंने कहा है कि किन कंडीशन के ऊपर ये प्रोटेस्ट को खत्म करेंगे। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। दोस्तों, आई होप ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे 7 से 10 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है तो आप अनअकैडमी के ऊपर जुड़ सकते हो, जहाँ पर आपको कंप्रहेंसिव यूपीएससी सीएससी की तैयारी हमारे टॉप एजुकेटर्स के द्वारा कराई जाएगी। एक बड़ा कंसर्न बच्चों को ये भी देखने को मिलता है कि हम एनसीईआरटी कैसे पढ़ें, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर वही जो टॉपिक्स हैं वो हर साल रिपीट हो जाते हैं। छठी के बाद 7वीं में, फिर 7वीं के बाद 8वीं में, बस हल्का सा चेंज होता है। तो किसी एक किताब दे दो जो सारी एनसीईआरटी को कवर कर दे हमारी। तो दोस्तों, आप फ्री ऑफ कॉस्ट एनसीईआरटी की समरी डाउनलोड कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने इसकी भी लिंक आप लोग दी हुई है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।